गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर सीएसआर की टीम पहुंच चुकी है वर्सोवा कोलीवाड़ा, जहां हम बात करेंगे गौरी माँ के बारे में, जो गणेश चतुर्थी के त्योहार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गौरी माँ जो कि देवी पार्वती का रूप है, गणेश जी की माँ है। कोई कम्युनिटी में उन्हें गणेश जी की बहन भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के 5वें दिन पर उनका आगमन होता है, मतलब गौरी माँ अपने घर से गणेश जी के लिए निकलती है। कोली समाज में गौरी माता को लेकर आते हैं, उनको यहाँ बैठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये परंपरा कैसी है, कितने सालों से चलती आ रही है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसके बारे में ऐसे बताऊंगी, क्या कम से कम 150-150 साल पुरानी ये परंपरा है। ये छठी पीढ़ी है हम लोग की। अभी तो मालूम नहीं, अभी तो मैं कैसे इधर ससुराल में आई, हमारी फैमिली की छठी पीढ़ी है। ये परंपरा पहले से है। यहाँ पत्तों से गौरी माँ बनाते हैं, और जो आप देख रहे हैं गौरी माँ सामने है, तो उसके अंदर पत्ते हैं, उसको हम टेरडा बोलते हैं। वो अगले दिन टेरडा लाने जाते हैं, उत्साह रहता है, गौरी माँ आएगी, गौरी माँ आएगी। 1 महीने से 2 महीने से पहले ही गौरी माँ का ये करने का है, गौरी माँ का वो करने का है, ये सब प्रोग्राम चालू रहता है। तो गौरी माँ के लिए और पत्ता लाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह में वो पत्ते से बनाई जाती है। जो आप देख रहे हैं गौरी माँ के चेहरे पे जो उसका मुखौटा, फेसिंग, उनके हाथ, ये 150 साल पुराने हैं, अभी के नहीं हैं। अभी जो दिए हैं सामने लटकाए हुए, वो भी उतने ही पुराने हैं, वो आज के नए हैं नहीं है। और इस घर में परंपरा ये है, गौरी माँ को अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसको हम लोग बोलार बोलते हैं। अच्छा, वो नवंबर-दिसंबर से स्टार्ट करते हैं सुखाने को। अच्छा, उसमें अगले दिन नमक डालता है, सुखाता है। अच्छा। फिर मई महीने में पूरा अपना सूखा मच्छी जैसे अपन रखते हैं डिब्बे में, वैसा वो महीना भर सुखा के रखते हैं ताकि उसे कीड़ा ना पड़ जाए। तो वो विसर्जन के दिन उसका प्रसाद रहता है, सूखा झींगा और मीठा मालपुआ, उसका प्रसाद रहता है गौरी माँ को। मच्छी का बोलार, मीठा मालपुआ, इसका प्रसाद रहता है। ये परंपरा इसलिए है क्योंकि गणेश जी उनके बेटे हैं। गौरी माँ को गणेश जी के माँ के रूप में पूजा जाता है, और उनकी उपासना से घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति आती है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि गणेश जी का जन्म माँ पार्वती ने किया था, और उनके आगमन पर माँ गौरी की पूजा से सुख और समृद्धि होती है। गणेश चतुर्थी के दौरान माँ गौरी की पूजा करने का रिवाज महाराष्ट्र में कई हिस्सों में चला आ रहा है, खासकर उन जगहों पर जहाँ कोली समुदाय बसते हैं। आइए जानते हैं कुछ और खास बातें। ये कोली समाज में जब गौरी माता आती है तो हमने ऐसा सुना है कि उनको मछली प्रसाद जैसा चढ़ाते हैं, और उनका विसर्जन कब होता है ये सब आपसे जानना था। गौरी माँ है वो ज्येष्ठ गौरी पूजन रहता है, उस दिन उसका आगमन होता है, और उसके बाद जो सजाया जाता है गौरी माँ को, उसके बाद उसकी पूजा करने के बाद जैसे कि हर जगह पे नैवेद्य लगाना परंपरा है। तो जब ये गौरी माँ मछुआरे को मिली तो उसके पास मच्छी के अलावा नैवेद्य दिखाने के लिए कुछ नहीं था। वो जो पहले से ये जो परंपरा है मच्छी की, जो गौरी को नैवेद्य दिखाने की, इसके लिए मच्छी का नैवेद्य लगाते हैं गौरी माँ को। और जैसे गौरी विसर्जन वो कल होगा, गौरी विसर्जन के दिन कल शाम को 5 बजे यहाँ पे पूजा होने के बाद गौरी विसर्जन के लिए जाएंगे। यहाँ से समंदर पे थोड़ा रुकेंगे, वहाँ पे जैसे सर्कल बोलते हैं, वो सब अपने श्रद्धा से गौरी माँ को सर्कल करेंगे। फिर अपने बोट में लेके जाके अपना जैसे अपना यहाँ से अपना मुंबई का पारा बोलते हैं हमारे कोली लैंग्वेज में, तो वहाँ पे जाके फिर विसर्जन करेंगे। तो गौरी माता यहाँ घर में कितने दिन के लिए आती है? गौरी माता
1.5 दिन के लिए आती है यहाँ पे। अच्छा। और 1.5 दिन जैसे कि आज आई और कल शाम तक, फिर शाम के बाद वो अपने घर वापस जाएगी। अच्छा। हाँ। महाराष्ट्र के कई घरों में गणेश चतुर्थी के 5वें दिन पर आती है गौरी, जो गणपति के साथ बैठाई जाती है। पर कोई समाज और बाकी कई दूसरे घरों में गणेश चतुर्थी के वक्त घरों में सिर्फ और सिर्फ गौरी प्रवेश करती है और काफी डिफरेंट ट्रेडिशंस के साथ होती है उनकी पूजा और अर्चना। तो दोस्तों, ये था गौरी माँ का गणेश चतुर्थी में आगमन, उनका महत्व और बरसोवा कोलीवाड़ा की विशेष परंपरा के बारे में थोड़ी जानकारी। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए द CSR जर्नल के साथ।